तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या केविन ओवेंस AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं, जिसके साथ ही केनी ओमेगा ने काफी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। हम जानने वाले हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद हाल फिलहाल में मिनोरू सुजुकी की हालत कैसी है, जिसके साथ ही इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स आ चुकी है। गाइज इस वीक हमें AEW गेम्स का एक और नया स्नेक पिक देखने को मिला है। और फाइनली कोडी रोड्स के AEW कंपनी के अंदर रिटर्न के ऊपर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। जो सभी अपडेट अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो फिर ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स की और जानते हैं कि इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या रही। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं और इसी विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर हर एक सुपरस्टार को अपने डिवीजन के मेन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और हाल ही में AEW ने इस वीक के अपने टॉप 5 रैंकिंग्स रिवील कर दिए हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें AEW के विमेंस डिवीजन की, तो गाइज इस वीक के AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं जेड कारगिल, नंबर 4 पर आते हैं क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 3 पर आते हैं हिकारू शिडा, नंबर 2 पर आती है थंडर रोजा और नंबर 1 पर आती है रूबी सोहो, जिन्होंने हाल ही में AEW कंपनी का कैसीनो बैटल रॉयल मैच जीता था। इसीलिए रूबी सोहो इस टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर है। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। पर गाइज इसके बाद जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं वास्ट्री ब्लॉन्ड्स, नंबर 4 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 3 पर आते हैं बुचर और ब्लेड, नंबर 2 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस और नंबर 1 पर आते हैं द यंग बक्स। और लूचा ब्रोस है हमारे ब्रांड न्यू AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, जिन्होंने इस साल के ऑल पेपर के अंदर यंग बक्स को उनकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हरा दिया है। लेकिन जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं जॉन मॉक्सली, नंबर 4 पर आते हैं क्रिश्चियन केज, नंबर 3 पर आते हैं जंगल बॉय, नंबर 2 पर आते हैं पावर ऑफ हॉब्स और नंबर 1 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन मीरो और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और यही है हमारी इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद हाल फिलहाल में मिनोरू सुजुकी की हालत कैसी है। तो गाइज अगर आपने आज सुबह हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि गाइज हमें इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर जॉन मॉक्सली और मिनोरू सुजुकी के बीच में काफी टफ मैच देखने को मिला था, जो मैच एक काफी हार्ड हिटिंग मैच था। और गाइज हमें एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर मिनोरू सुजुकी का खून भी देखने को मिला था। और फाइनली इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली ने मिनोरू सुजुकी के ऊपर अपना फिनिशर डेथ राइडर लगाया था और यहाँ पर मिनोरू सुजुकी को पिन कर जॉन मॉक्सली मैच जीत चुके थे। पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद हाल फिलहाल में AEW कंपनी के बैकस्टेज से एक वीडियो सामने आया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि मैच खत्म होने के बाद मिनोरू सुजुकी की हालत कैसी है। और गाइज आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं किसी के डायनामाइट शो के ऊपर मिनोरू सुजुकी का मैच खत्म होने के बाद मिनोरू सुजुकी के सिर के पीछे और मिनोरू सुजुकी की आंख के ऊपर काफी बड़ा कट लग चुका है, जो देखा जाए तो एक काफी सीरियस इंजरी लग रही है। लेकिन गाइज फिर भी यहाँ पर मिनोरू सुजुकी हंस रहे हैं, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि मिनोरू सुजुकी कितने टफ रेसलर है। और अब तक मिनोरू सुजुकी की रिकवरी के ऊपर कोई अपडेट नहीं आए कि हमें मिनोरू सुजुकी की इंजरी कब तक ठीक होती हुई दिखाई दे सकती है। पर गाइज इंजरी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली मिनोरू सुजुकी 1-2 हफ्ते के अंदर ठीक हो सकते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइज अपने 50 साल की उम्र में भी मिनोरू सुजुकी बहुत ही टफ रेसलर है, जो देखकर मुझे तो काफी सरप्राइज होता है। और देखना पड़ेगा कि मिनोरू सुजुकी कब तक रेसल करते हैं, पर मैं भी होप करता हूँ कि मिनोरू सुजुकी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW गेम्स को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो गाइज अगर आप गेमिंग फैंस है और अगर आप रेसलिंग गेम्स खेलते हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में AEW अपनी कंपनी के अंदर AEW का एक वीडियो गेम रिलीज करने वाली है। और इसी वीडियो गेम को लेकर AEW बार बार थोड़े बार अपडेट देती रहती है और हमें पिछले 2 महीनों के अंदर इस वीडियो गेम को लेकर कोई अपडेट नहीं देखने को मिली। पर गाइज फाइनली AEW कंपनी का ऑल आउट पेपर खत्म होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें करते हुए यहाँ पर AEW कंपनी के वीडियो गेम डिवीजन ने एक वीडियो शेयर किया है, जिस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी का वीडियो गेम किस तरीके से वर्क कर रहा है। और गाइज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर AEW जंगल बॉय का कैरेक्टर मॉडल रिवील कर दिया है, जिसके साथ यहाँ पर AEW ने जंगल बॉय का थोड़ा गेम प्ले भी रिवील कर दिया है, जहां पर आप देख सकते हैं जंगल बॉय डार्बी एलिन के ऊपर किस तरीके से मूव्स लगा रहे हैं। और गाइज अगर आपने वीडियो देखा है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये वीडियो गेम कैसा लगा और आपकी इस वीडियो गेम को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है। लेकिन गाइज जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मैंने भी बहुत सारे रेसलिंग गेम्स खेले हैं और WWE की 2K गेम्स खेलकर मैं भी बोर हो चुका हूं। तो देखते हैं कि हमें AEW की इस वीडियो गेम के अंदर कौन सी नई चीजें देखने को मिलती है। पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वीडियो गेम कब आने वाला है, तो गाइज इस वीडियो गेम को लेकर अपडेट आई है कि वीडियो गेम अभी डेवलपमेंट के अंदर है और हमें प्रोबेबली वीडियो गेम साल 2022 के अंदर रिलीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि प्रोबेबली वीडियो गेम आने के लिए करीब 3 से लेकर 4 महीने बाकी है। तो देखते हैं कि इस टाइम फ्रेम के अंदर AEW अपनी इस वीडियो गेम के ऊपर क्या क्या इंप्रूवमेंट कर पाती है। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप AEW कंपनी का वीडियो गेम खेलने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में केनी ओमेगा ने कौन सी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। तो गाइज प्रोबेबली अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि केनी ओमेगा ने कौन सी नई अचीवमेंट हासिल कर ली है। और अगर आपको पता है तो भी मैं आपको यहाँ पर
पर फॉर्मेलिटी के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं AEW कंपनी के अपडेट्स कवर करता हूं और गाइस मुझे स्टोरी कवर करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड। और गाइस ये कंपनी पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर रेसलिंग पर नजर बनाए हुए रखती है और पूरे साल में एक बार ये रेसलिंग कंपनी वर्ल्ड के टॉप 500 रेसलर की लिस्ट निकालती है, जहां पर WWE, AEW, न्यू जापान प्रो रेसलिंग, इंपैक्ट रेसलिंग और बहुत सारे इंडिपेंडेंट सर्किट से भी रेसलर्स होते हैं। और ये काम ये कंपनी करीब करीब पिछले 30 साल से कर रही है, इसलिए गाइस इस लिस्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू है। और गाइस जो कोई सुपरस्टार इस टॉप 500 रेसलर की लिस्ट में नंबर 1 के ऊपर आता है, उसके लिए अपने आप की काफी बड़ी अचीवमेंट होती है। और गाइस हमने देखा है कि लास्ट ईयर यानी कि साल 2020 के अंदर जॉन मॉक्सली इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर थे। लेकिन गाइस जहां तक बात है साल 2021 की, तो गाइस साल 2021 के अंदर जिस रेसलर ने इस लिस्ट को टॉप किया है वो कोई और नहीं बल्कि करंट AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा है। हाँ गाइस, केनी ओमेगा PWI के साल 2021 के टॉप 500 रेसलर की लिस्ट के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आते हैं, जो देखा जाए तो केनी ओमेगा के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। और गाइस केनी ओमेगा ने काम पहली बार नहीं किया, बल्कि इसके पहले भी केनी ओमेगा साल 2018 के अंदर PWI के टॉप 500 रेसलर की लिस्ट के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आए थे, यानी कि केनी ओमेगा अभी इस लिस्ट के अंदर दूसरी बार नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर जा चुके हैं। लेकिन गाइस जहां तक बात है बाकी बचे हुए टॉप 10 रेसलर्स की, तो गाइस इस लिस्ट के अंदर केनी ओमेगा नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आते हैं। नंबर 2 पर आते हैं रोमन रेंस, नंबर 3 पर आते हैं बॉबी लैशली, नंबर 4 पर आते हैं ड्रू मैकिंटायर, नंबर 5 पर आते हैं कोटा इबुशी, नंबर 6 पर आते हैं जॉन मॉक्सली, नंबर 7 पर आते हैं विल ऑस्प्रे, नंबर 8 पर आते हैं फिन बैलर, नंबर 9 पर आते हैं शिंगो टकागी और नंबर 10 पर आते हैं रिच स्वान, जो कि इस साल के PWI के टॉप 500 रेसलर की लिस्ट के टॉप 10 रेसलर्स है। और गाइस हाल फिलहाल में इस लिस्ट को लेकर कंट्रोवर्सी भी हो रही है, यानी कि यहाँ पर काफी सारे लोगों का कहना यह है कि रोमन रेंस को इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर होना चाहिए था। और गाइस मुझे भी लगता है कि ये सही है, क्योंकि गाइस रोमन रेंस और केनी ओमेगा अपनी अपनी कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। पर पिछले एक साल के अंदर केनी ओमेगा ने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। लेकिन गाइस जहां तक बात है रोमन रेंस की, तो गाइस पिछले एक साल के अंदर रोमन रेंस ने बहुत ही बढ़िया मैचेस तो दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें रोमन रेंस का बहुत ही बड़ा कैरेक्टर वर्क देखने को मिला है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस को इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर होना चाहिए था। पर गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस लिस्ट के ऊपर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि इस लिस्ट के अंदर किसको नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर होना चाहिए था। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हमें कब कोडी रोड्स AEW कंपनी की तरफ रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में कोडी रोड्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब से मैलेकाई ब्लैक AEW कंपनी अंदर आए हैं, तब से मैलेकाई ब्लैक कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। और गाइस यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक ने कोडी रोड्स के ऊपर इतना तगड़ा अटैक किया था, तो मैलेकाई ब्लैक के खिलाफ एक स्क्वॉश मैच में हारने के बाद कोडी रोड्स ने हिंट किया था कि प्रोबेबली कोडी रोड्स रिटायर होने वाले हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर इसलिए था क्योंकि कोडी रोड्स को अपनी बाकी टीम शो शूट करने जाना था, इसलिए कोडी को थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए था, जिस वजह से कोडी ने AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक रिटायरमेंट का सेगमेंट प्लान किया था। पर गाइस हाल फिलहाल में कोडी रोड्स की रिटर्न को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है कि हाल फिलहाल में कोडी रोड्स की टीवी शो की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और गाइस हमें काफी जल्दी यानी किसी महीने के अंदर कोडी रोड्स अपना AEW कंपनी रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो अपडेट एक दिन पहले आई थी। पर गाइस हाल ही में इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद AEW ने इस साल होने वाले अपने AEW डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो के लिए एक बहुत ही बड़ा मैच बुक कर दिया है। और गाइस ये मैच किसी और का नहीं बल्कि कोडी रोड्स का है। और यहाँ पर इस मैच के अंदर कोडी रोड्स मैलेकाई ब्लैक को फेस करने वाले हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कोडी रोड्स इस साल के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो यानी कि सितंबर 22 को हमें AEW के डायनामाइट शो पर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि सितंबर 22 को कोडी रोड्स का एक मैच होने वाला है। लेकिन गाइस यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कोडी रोड्स यहाँ पर हमें इस मैच के पहले ही AEW कंपनी की तरफ रिटर्न करते हुए दिखाई दे, जिससे कि कोडी रोड्स अपने इस मैच के लिए बहुत ही बढ़िया स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए माना कि यहाँ पर AEW ने कोडी रोड्स को सितंबर 22 को एक मैच के लिए बुक कर दिया है। लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोडी रोड्स सितंबर 22 को ही AEW के डायनामाइट शो पर रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। शायद हमें कोडी रोड्स इसके पहले ही AEW के डायनामाइट शो पर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो अपडेट तो काफी अच्छी अपडेट है। और गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मुझे ये देखना है कि जब कोडी रोड्स एब्सेंट थे तब तक AEW कंपनी अंदर बहुत कुछ हो चुका है, तो अब देखना पड़ेगा कि कोडी रोड्स की रिटर्न के बाद यहाँ पर कोडी रोड्स अपने आप को इस एनवायरमेंट के अंदर किस तरीके से ढाल पाते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या केविन ओवेंस AEW कंपनी अंदर आने वाले हैं या नहीं। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में काफी बड़े सुपरस्टार्स AEW कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि CM Punk, एडम कोल या फिर डेनियल ब्रायन। पर गाइस इन काफी बड़े डेब्यूज के बाद हाल ही में WWE सुपरस्टार केविन ओवेंस ने भी टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि शायद हमें केविन ओवेंस AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस ये ऐसे क्योंकि हाल ही में केविन ओवेंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया है, जो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और माना कि केविन ओवेंस ने ट्वीट डालने के बाद डिलीट कर दिया है, लेकिन गाइस अगर आप इस ट्वीट को देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इस ट्वीट के अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स है। और गाइस ये कोऑर्डिनेट्स किसी और चीज के नहीं बल्कि माउंट रशमोर के हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के पहले 4 प्रेसिडेंट का चेहरा बना हुआ है। पर अगर आपको इसके पीछे की स्टोरी नहीं पता तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इंडिपेंडेंट सर्किट के अंदर एडम कोल, केविन ओवेंस और यंग बक्स काम कर रहे थे, तब इंडिपेंडेंट सर्किट के अंदर इनकी टीम का नाम था माउंट रशमोर। और यहाँ पर केविन ओवेंस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर माउंट रशमोर के कोऑर्डिनेट शेयर किए थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर केविन ओवेंस से हिंट करे हैं कि शायद हमें केविन ओवेंस उनका WWE के साथ कॉन्टैक्ट खत्म होने के बाद केविन ओवेंस हमें AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस ये चीजें यहीं तक नहीं रुके, बल्कि हाल ही में केविन ओवेंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल की लोकेशन चेंज कर दी है। और अब केविन ओवेंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल की लोकेशन ऑलमोस्ट दे रखी है, जबकि केविन ओवेंस के इस चेंज के बाद हाल ही में यंग बक्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल की लोकेशन दे रखी है। जो देखा जाए तो एक और टीज है कि यहाँ पर केविन ओवेंस से टीज कर रहे हैं कि शायद हमें केविन ओवेंस AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस ऐसा होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि माना ऐसा जा रहा है कि जनवरी 2022 को केविन ओवेंस का WWE के साथ कॉन्टैक्ट खत्म होने वाला है। और अगर ये बात सच है तो फिर हमें केविन ओवेंस AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गाइस एडम कोल की तरह ही यंग बक्स केविन ओवेंस के काफी अच्छे दोस्त थे। और अगर ओवेंस चाहे तो फिर केविन ओवेंस काफी आसानी से AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर केविन ओवेंस ये सब चीजें सिर्फ इसलिए टीज कर रहे हैं जिससे कि वो WWE कंपनी से अपना अगला कॉन्टैक्ट
काफी ज्यादा पैसों का ले सके, जो कि प्रॉब्लली यहाँ पर केविन ओवेंस की हिंट्स के पीछे का एक रीजन हो सकता है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि केविन ओवेंस उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं। लेकिन गाइज जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे लगता है कि माना कि यंग बक्स केविन ओवेंस के काफी अच्छे दोस्त थे, पर बिजनेस वाइज हमें शायद ही केविन ओवेंस एईडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर केविन ओवेंस अपने अगले डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाने के लिए सब चीजें टीज कर रहे हैं। पर गाइज ऐसे ही एईडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू कंपनी के शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?